वेतन नहीं तो काम नहीं, आशा बहुओं का सीएमओ दफ्तर पर हल्ला बोल। खबर उन्नाव से है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं के रीढ़ कही जाने वाली आशा बहुएं आज अपने हक की आवाज लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंची। महीनों से लंबित मानदेय और उपेक्षा से नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने साफ शब्दों में कहा, अब सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए। आशा बहुओं का कहना है कि 6 अक्टूबर 2025 को उनकी समस्याओं को लेकर वार्ता का भरोसा दिया गया था, लेकिन आज तक न तो बैठक हुई और न ही कोई निर्णय सामने आया। प्रार्थना पत्र के माध्यम से उन्होंने मानदेय, प्रोत्साहन राशि, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रही आशा बहुओं ने कहा कि गांव-गांव जाकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जागरूकता जैसे अहम कार्य वे पूरी निष्ठा से करती हैं, लेकिन बदले में उन्हें न स्थायी कर्मचारी का दर्जा मिला और न ही सम्मानजनक मानदेय। समय पर भुगतान न होने से उनके घरों में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। ये क्या कुछ कहा आशाओं ने। हम लोगों की बस यही मांग है कि जितने सरकारी कार्यक्रम आते हैं सब आशाओं से करवा लिए जाते हैं और मानदेय नहीं दिया जाता है। साल भर हो गया, 2 साल हो गया, पैसा नहीं आया, फिर राष्ट्रीय कार्यक्रम आ गया, तो अब हम लोग नहीं करेंगे जब तक हम लोगों को मानदेय नहीं निश्चित किया जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम ऐसे सरकार कराती रहेगी और पैसा आ जाएगा, आता है नहीं, तो हम लोगों का शोषण है, आशाओं का ये शोषण है। हमारे भी बच्चे, हमारे भी घर है, हमारे भी आदमी है, तो घर देखना है कि नहीं। हम लोगों को इतने 2000 में घर चल जाएगा? घर के फालतू है हम लोग, नहीं चलेगा। तो सरकार से बस यही हमारी विनती है कि हमको मानदेय हमारा तय किया जाए और तभी हम लोग काम करेंगे। राष्ट्रीय एक हम कर्मचारी बनाया जाए हमको। कहीं जाओ ऐसे हम लोगों का बहिष्कार होता है, ऐसे हम लोगों को राष्ट्रीय कर्मचारी बनाया जाए और हमारा मानदेय निश्चित किया जाए। प्रिया तिवारी, मैं शुक्लागंज से हूँ, चंपापुर अपलेसी। किन मांगों को लेकर आज हम लोग इस मामले पर हैं क्योंकि हम लोगों को 2000 रुपये इंसेंटिव दिया जाता है। मेन मोटिव हम लोगों का ये है कि हम लोग इंसेंटिव पे काम नहीं करेंगे, काम करेंगे तो एक निश्चित मानदेय पे काम करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं, फील्ड वर्क आता है, आशाओं को दिया जाता है, आशाओं से काम कराया जाता है। तो हम लोग का कार्य ये है, सीएमओ सर कह रहे हैं कि अभी आप ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है इसको करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए। हमारा केवल मान्य ये है, हमारी जितनी भी आशाएं यहाँ बैठी हैं कोई भी काम नहीं करेंगी जब तक हमारा एक मानदेय नहीं निर्धारित किया जाता है। दूसरा, एक राज्य कर्मचारी का पद देना ही पड़ेगा उनको। अगर वो पद नहीं देते हैं तो हम लोग काम करने के लिए नहीं करेंगे। और जो कर भी रही हैं, हम प्रेस के माध्यम से कह रहे हैं, जो आशाएं कर रही हैं कृपया अपने आप को संभालें। 2000 में किसी का घर खर्च नहीं चलता है। कुछ दिन अपने आप को रोक कर रखें, सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी, बस थोड़ा धैर्य बना कर रखें। आप किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव स्वीकार मत करें, चाहे वो सीएमओ सर हो, चाहे वो डीजी हो, चाहे वो डीएम हो। जब सरकार हमारा किसी पर्सनल व्यक्ति से कोई भी झगड़ा नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार से है। यदि सरकार हमको काम दे रही है तो सरकार को पैसा देने का अधिकार है, या तो हमसे वो किसी भी प्रकार का काम मत ले, जो हमारे हिस्से में आएगा इंसेंटिव के तौर पर हम काम करेंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे।